हमारे साथ इस बहुत ही अहम मुद्दे पर, बड़ा गंभीर मामला है ये, बच्चों के स्कूल जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभिभावक एक भरोसे के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों को वो खाना वहां खाना मिलता है, बच्चों के साथ पहले तो ये मारपीट, दूसरे खाने की क्वालिटी। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए लव कुमार हैं जो जेडीयू नेता हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। डॉक्टर अशोक सिन्हा प्रवक्ता बीजेपी और अंजलि भारद्वाज जो हैं सह संयोजक हैं एनसीपीआरआई। लगातार आप इस चीज पर निगरानी रखती हैं। अंजलि जी, सबसे पहले लेकिन चूंकि आप जेडीयू से हैं और सत्तारूढ़ पार्टी है बिहार में, तो लव कुमार जी आपसे ये समझना होगा कि स्थिति मिड डे मील की क्या है, इस तरह की घटना क्यों होती है, खाने में कीड़ा निकलना इसका क्या मतलब है, कौन निरीक्षण करता है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए नगमा जी, सबसे बड़ी बात है, इस तरह की घटना अगर घटी है तो निश्चित तौर पर जांच हुई है और जांच होने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं से भी ये जायज नहीं है। और जहां तक रही मिड डे मील की बात, अगर मिड डे मील जब से शुरू हुआ है, आपने देखा है हमारे यहाँ 12% बच्चे स्कूल से बाहर थे जब हमने शिक्षा संभाला था, और आज मात्र 1% बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर रह गए। हमने शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए। जैसे क्या? जैसे बच्चियों को 600 रुपए पोशाक योजना के तहत, साइकिल योजना, सैनिटरी पैड के लिए 300 रुपए देना, ताकि बच्चे स्कूल जाएं, ताकि स्कूल जाएं। मिड डे मील में सुधार किया हमने। जगह जगह पे हमेशा मॉनिटरिंग होते रहती है। और नगमा जी मैं बताऊं, बिहार ऐसा राज्य है जहां हमने एक साथ, जब बच्चियों की हुई कि दूर पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, एक साथ हमने 5200 विद्यालयों को उत्क्रमित किया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बनाया, उनको इंटर कॉलेज तक बनाया कि बच्चियों को और बच्चों को शिक्षा मुहैया हो सके। लेकिन हमें जब मिला था शासन, उस समय किससे मिला था शासन? जब हम नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला था जी, तो वो तो बहुत साल हो गए उसको। अनुपात 1:122, एक शिक्षक पर 122 बच्चे थे। आप पिछले 15 सालों की बात कर रहे हैं? मैं अपनी उपलब्धि बता रहा हूं। नहीं कि 15 साल जब से नीतीश कुमार तो लगातार ही सत्ता में रहे हैं, बिल्कुल। उसके पहले जो हालत थी और अब की जो हालत है, बहुत सुधार हुआ है। नहीं, सुधार मतलब कितने बच्चे आ रहे हैं, पर सुधार तो ये भी पूछा जाएगा कि स्कूलों की हालत क्या है। मात्र 1% बच्चे हैं जो विद्यालय से बाहर रह गए हैं, जहां 12% हुआ करते थे। आपसे ये मैं समझना चाहती हूं कि वो बच्चे स्कूल में आए, इसके लिए आपने बताया बहुत सारी स्कीम शुरू की गई। मिड डे मील जो केंद्रीय गवर्नमेंट की एक स्कीम है, वो भी इसी के तहत है कि बच्चे आए और बहुत गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, पौष्टिक आहार मिले। तो इस तर्क पर कि वो पौष्टिक आहार जो उसके नाम पे अगर खाना खराब मिलता है, उसमें कीड़े निकलते हैं, और टीचर को देखिए, खैर वो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उस टीचर के ऊपर कार्रवाई होगी, पर खाना खराब मिल रहा है ये तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल। सरकार ने एक चार्ट बनाया है नगमा कि संडे को क्या मिलेगा, मंडे को क्या मिलेगा, और मतलब पूरे 7 दिनों का चार्ट है, 6 दिनों का उनका चार्ट होता है कि इस दिन यही खाना परोसना है। निरीक्षण कितने दिनों पे होता है कि क्या क्वालिटी है, कौन जाता है निरीक्षण के लिए? हमेशा जिम्मेवारी दी गई है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, और डीपीएम को मिड डे मील के लिए अलग एक टीम गठित की गई है जिसको जिम्मेवारी है। और साथ साथ सचिव वहीं के होते हैं, उसी गांव के होते हैं, कि उनको जिम्मेवारी है कि वो जांच करते हैं। जैसे ये टीचर पब्लिक में से कोई सचिव नियुक्त किया जाता है। हमारे यहाँ जितनी पारदर्शी व्यवस्था की गई, निश्चित तौर पर अगर गलत, सवाल यही है ना कि कितने दिनों पे जांच हो रही है, लगातार जांच करने के लिए एक वहां की लोकल कमेटी भी होती है जो शिक्षा समिति के नाम से गठन की जाती है। और नगमा में बता दूं, मिड डे मील की जो निकासी होती है उसमें एक प्रधान शिक्षक होते हैं और साथ में जो हमारे यहाँ सचिव है उसका भी साइन होता है और उसका भी ज्वाइंट खाता खुलता है। अब बात है कि जो भी होता है कागज पे, अब जब खाने में कीड़ा निकलता है और टीचर कहते हैं कि खाने में जो कीड़ा है वो खा लो, कोई बात नहीं है, इसमें विटामिन है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उस खाने को क्या उन टीचर्स को भी दिया जाता है चखने के लिए, खाना खा ले वो? यही नियम है मैम कि पहले वहां के टीचर को उस खाने को खाना है। अगर ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ बहुत सारे जिलाधिकारी महोदय, मैंने देखा त्यागराजन है गया का जिलाधिकारी, वो जाके मिड डे मील खुद चख रहा है। अभी रोहतास जिलाधिकारी का वीडियो भी हुआ था कि लगातार वो मिड डे मील हर एक स्कूल में जाके खा रहे हैं। बनते हैं तब तो उस वक्त अच्छा खाना नहीं, ऐसा नहीं। औचक निरीक्षण देखिए नगमा, हमने जो सुधार किया बिहार में कम संसाधन में, मैं आपको बता दूं, जहां शिक्षकों की संख्या एक शिक्षक पर 122 विद्यार्थी हुआ करते थे, आज एक शिक्षक पर 30 विद्यार्थी हैं। राष्ट्रीय के कम इस बार के बजट में 16.5% कुल बजट का एलोकेशन गया इस पे, शिक्षा पे। बिल्कुल हमने बढ़ाया है शिक्षा जी बिल्कुल। और उसमें 3100 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको मिल रहा है मिड डे मील को। बावजूद इसके अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उस पर
सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल सवाल उठना भी लाजमी ठीक है, मैं आगे बात इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगी और अशोक सिन्हा भी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, आप उनसे पूछना चाहूंगी कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है। अंजलि भारद्वाज हैं हमारे साथ। अंजलि जी, मैं आपके साथ पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो स्कीम है उसमें किस तरह की कमियां देखती हैं आप, और क्यों नहीं इसमें क्वालिटी कंट्रोल हो पाता है? देखिए नगमा, सीधी सी बात है कि हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं और इस कारण से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा कानून है, उसके तहत मिड डे मील स्कीम लागू की गई है, जिससे कि बच्चे जो हैं उन्हें सही से पोषण मिल सके। आज आप अगर देखें, राज्यों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें वो चौंका देने वाले आंकड़े हैं हमारे देश में। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर आज है, और 3 पैरामीटर्स, जो 4 में से 3 पैरामीटर्स हैं, वो बच्चों की पोषण से रिलेटेड हैं, मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नकार भी दें, जैसे सरकारें कर रही हैं, तो हम अपने देश का ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देख लें, अगर उसमें 35% बच्चे हमारे देश के आज स्टंटेड हैं और 20% वेस्टेड हैं। तो ऐसे में जो मिड डे मील है, जो बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलना होता है, वो बच्चों के लिए लाइफ लाइन है, जिससे कि वो पौष्टिक आहार खा सकें। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं, कहीं पर कीड़े निकल रहे हैं मिड डे मील में, कहीं पर नमक और रोटी दी जा रही है मिड डे मील के नाम पर। यूपी में हमने ये खबरें सुनी थी, और ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और इसके लिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकारों को दायित्व लेना ही होगा, क्योंकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भ्रष्टाचार ना हो, गलत तरीके का खाना बच्चों तक ना पहुंचे, उसके लिए पारदर्शिता की क्या जरूरत है वो लिखा गया है। सोशल ऑडिट, जो सामाजिक अंकलेक्षण है, वो हर स्कूल के अंदर मिड डे मील का हो, जिससे कि कोई ये इस तरीके का भोजन देकर बच्चों को ना नकार पाए। और एक स्टेट फूड कमीशन का गठन है, जिससे कि शिकायत अगर हो खाने के बारे में, वहां पे उसके ऊपर तुरंत काम हो। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि सरकारें गंभीर नहीं हैं इसको लेकर, और सोशल ऑडिट के नाम पे ज्यादातर राज्यों में कुछ नहीं हो रहा। और अगर हम देखें कि जो शिकायत निवारण का ढांचा है, जहां ऐसे बच्चे जिनकी पिटाई हुई है आज, वो जाकर और उनके पेरेंट्स जाकर शिकायत कर सकते हैं, वो भी राज्यों में सही से काम नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। दो चीजें। तो अशोक, एक वापस आऊंगी आपके पास अंजलि जी। एक बार जो आपने बात की, मैं अशोक सिन्हा से ये बात पूछना चाहती हूँ, ये जो सोशल ऑडिट की बात है, अशोक जी, विपक्ष के तौर पे, या जब आप लोग सरकार में रहे पर अब विपक्ष में है, ये सोशल ऑडिट जो होना है कि समाज के ही लोग, जिसकी बात अभी लव कुमार जी भी कर रहे थे, वो कितना इफेक्टिवली काम करता है, या क्या विपक्ष के लिए भी कोई बड़ा मुद्दा होता है? बच्चों का खाना पीना, मिड डे मील, कहाँ चुनाव में कुछ इसकी बातें होती, क्या जाके देखते हैं लोग ये काम कोई भी कर सकता है सामाजिक तौर पे कि किस तरह का खाना मिल रहा है, या जो शिकायत निवारण का की जगह संस्था होनी चाहिए थी, क्या वो फंक्शन करती है? आप लोग ने क्या कभी इन बातों पर भी ध्यान दिया बतौर विपक्ष के? नगमा, ये सोशल ऑडिट की बात जो है, ये बिहार में केवल व्हाइट वॉश है। सोशल ऑडिट का तब आता है जब वहां कंप्लेन हो, या रेगुलर तौर पे तो हो ही नहीं सकता है। और एजुकेशन पिछले 2005 से जेडीयू के हाथ में रहा है। किसी न किसी कोई भी मंत्री जेडीयू के हाथ, मतलब जब आपके साथ थी जेडीयू तो भी? मैं बताता हूं, बहुत सीरियस बात कल हो गई है। हाँ। मैं इसी को मैं उठा रहा हूं। तो मिड डे मील एक ऐसा चीज है आज स्कूलों में जिसके व्यवस्था की गई है, वो वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और वहां का प्रधानाध्यापक, ये तीनों का लूट का अड्डा हो गया है, लूट का जरिया हो गया है। अभी जेडीयू के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने मिड डे मील किया, इससे हमारे यहाँ इतना अटेंडेंस आ गया। अटेंडेंस का फायदा क्या है इस अटेंडेंस का? और कोई ऐसा महीना नहीं है
जिस महीने में 2 या 3 कॉन्टेमिनेटेड मिड डे मील की घटना नहीं बिहार में होती है। और ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग खुद चीफ मिनिस्टर करते हैं। अब बताइए ये किस तरह की मॉनिटरिंग है। आज तो मान लिया जाए कि आज का शिक्षा मंत्री बिहार में है, जो शिक्षा मंत्री शिक्षा के नाम के हैं, वो आज तक कभी कॉलेज गए नहीं है, अपने भी नहीं गए और किसी दूसरे कॉलेज में अभी क्या जाएंगे। मगर पावर है तब तो शिक्षा मंत्री बनेंगे ही। लेकिन ये मिड डे मील बिहार में शिक्षा में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया है जी। और कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में 2 या 3 घटनाएं नहीं होती हैं। ये पब्लिक डोमेन में आता है। लेकिन नहीं, पर बात यह है कि आप लोग भी विपक्ष के तौर पे इस बात को कितना उठाते हैं? क्या ये मुद्दा बनता है? या जब आपके साथ यहाँ पर आप जब साथ में सरकार बना रहे थे जेडीयू के, उस वक्त आप कह रहे हैं जेडीयू के पास विभाग हमेशा रहा, पर ये बातें उठाई जा सकती हैं, क्या किसी के लिए ये बात महत्वपूर्ण है? पर जैसा कह रहे हैं यहाँ पर अशोक जी, लव कुमार जी, कि मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करते हैं और ये जो पूरा सोशल ऑडिट का मामला है वो एक तरह से व्हाइट वॉश है, उसके नाम पे कुछ होता नहीं। और अगर मुख्यमंत्री देख रहे हैं तो किस तरह से देख रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी से खाने में कंटामिनेशन पाया जाता है? अशोक जी कह रहे हैं। देखिए कुमार जी, अशोक जी की बात पे मुझे हंसी आती है। ये सरकार में जब तक शामिल थे तब तक इन्होंने एक बात भी इस प्रश्न को नहीं उठाया। पर विभाग आपके विभाग, मैं आ रहा हूं विभाग पे ही। हाँ। इनको ये जानकारी हो कि वित्त मंत्रालय किसके पास रहा है नगमा? वित्त मंत्री को सभी विभागों का निरीक्षण करने का अधिकार है, क्योंकि पैसा उसके यहां से जाता है। कभी वित्त मंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी रहे, कभी उन्होंने इस पर प्रश्न नहीं उठाया, जबकि कई बार चर्चा किया कि मिड डे मील से, क्योंकि कौन बच्चा है जो घर में रह जाता था? वही दलित, महादलित, गरीब परिवार का। जैसे मिड डे मील चालू हुआ, वो बच्चे स्कूल आना शुरू किया और इन्होंने कहा क्या रिजल्ट हुआ। नगमा आप उठा कर देखो, जो इंडिया का टॉप एग्जाम होते हैं, हमारे यहां से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले कितने विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी वो स्कूल का कमाल नहीं है, वो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो बच्चे क्वालिफाई करें। जैसे जिस तरह से आप कर रहे हो, आप सासाराम में रहने वाले एक विद्यार्थी नासा के लिए चयन होता है। बच्चे बहुत सारे हैं जो यूट्यूब देख देख के पढ़ के भी नीट क्वालिफाई कर ले रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज 2 महीने में स्थिति इतनी खराब हो गई कि ये हमारे पार्टनर जो कभी हम इसका गुणगान करते नहीं, बात सही है अशोक जी की 2 महीने में स्थिति खराब हो गई, ऐसा तो है नहीं। जब आप लोग लग रहा है, और कभी इनके वित्त मंत्री ने क्यों नहीं सवाल उठाया कि इस पर नहीं बढ़ा? अशोक जी को एक जवाब देने का अधिकार है इसके ऊपर। उसके बाद जी हाँ, बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां के हर विभाग, शिक्षा विभाग को तो छोड़ दीजिए, ये तो खुद जनता दल यूनाइटेड के ही हाथ में रहा है। किसी भी कोई भी अलायंस पार्टनर के भी मंत्रालय में है, वहां के अधिकारी से लेके सब पे मुख्यमंत्री का खुद निरीक्षण रहता है। वहां के अधिकारियों का ट्रांसफर करते हैं, वहां के अधिकारी को ये अपनी मर्जी से भेजते हैं। ठीक है अशोक जी, आपका कहना है कि जब आप साथ में थे तो आपने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया भाई। अलग जी, 1 मिनट। और अशोक जी आपको भी रोकूंगी अब, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना। पर जो ये बहस जैसे जारी है, अफसोस इस बात का है कि बच्चों के भविष्य की बात है। जैसा अंजलि जी ने कहा, 35% बच्चे अभी भी स्टंटेड हैं। खाने की स्कीम इसलिए शुरू की गई ताकि बच्चे स्कूल में आए, पर अगर स्कूल में जो खाने मिल रहे हैं वो खराब और कंटामिनेटेड मिलेंगे तो क्या जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर सवाल क्या विपक्ष उठाती है? खाने के नाम पर, मिड डे मील के नाम पर अगर भ्रष्टाचार होता है और पैसे इसके कहां जाते हैं? या बिहार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अगर निरीक्षण कर रहे हैं तो क्यों नहीं अब तक की बातें सुधरी हैं? ये तमाम सवाल हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और इसलिए हम बार बार इस तरह के मुद्दों को लेकर आपके सामने आते हैं ताकि इस पर ध्यान जाए।